हेलो मैकेनिकल इंजीनियर्स। तो आज हम लोग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे, जीएमई एग्जाम सिलेबस एक्सप्लेन फॉर मैकेनिकल इंजीनियर्स। तो आज सिर्फ और सिर्फ एग्जाम सिलेबस पे बात करेंगे। देखो, सबसे पहले जीएमई स्पॉन्सरशिप के लिए डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज एंड कॉलेजेस एग्जाम्स कंडक्ट करते हैं। लाइक एंग्लो वेस्टर्न एक कंपनी है, बट आईएमएस गोवा एक कॉलेज है, एमएससी एक कंपनी है, सिनर्जी एक कंपनी है, एंग्लो के पास कॉलेज भी है, एससीआई एक कंपनी प्लस कॉलेज है। तो इस तरह के वेरियस एग्जाम्स कंडक्ट किए जाते हैं एंड आपकी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग आपको इनकी फॉर्म फिलअप करनी है। तो एक बेसिक अगर मैं बोलूं, ओवरऑल इन जनरल अगर मैं बात करूं कि सिलेबस क्या होता है, क्लियर? तो सबसे पहला जो मैक्सिमम वेटेज आपकी होगी मैकेनिकल पार्ट होगी। मैक्सिमम वेटेज क्या होगी? मैकेनिकल पार्ट होगी। अब इस मैकेनिकल पार्ट में आपको थर्मोडायनेमिक्स रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, फ्लूइड मैकेनिक्स। आर यू अ मैकेनिकल इंजीनियर ड्रीमिंग ऑफ करियर इन द मर्चेंट नेवी? एट SMBDM Academy we guide you step by step to clear top company sponsorship exams like Anglo, Fleet, MSc, IMS Goa sponsorship exams, from written test, technical interviews, HR round to personality development. Our structured training has helped hundreds of students to achieve their dream because it offers worldwide sailing, tax-free income and a prestigious engineering career at sea. So if you are serious about joining the Merchant Navy, take your first step with SMBDM Academy. For more detail, contact number is provided to you. Thank you. क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वर्क्स ऑफ टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्शन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, हीट मास ट्रांसफर से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये टॉपिक होते हैं जहां से क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे जाते हैं। आईसी इंजन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, बॉयलर, कंप्रेसर, हाइड्रोलिक मींस पंप्स रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगर मैं सारी एग्जाम्स की अगर एक इन जनरल व्यू दूं तो अराउंड 85% आपकी थ्योरी होगी एंड 15% आपकी न्यूमेरिकल होगी, जो आप डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल हो सकता है। बट ये मैंने एग्जांपल दिया एंग्लो जैसी कंपनी की, ये मैंने एग्जांपल दिया कंपनी लाइक आईएमएस गोवा, कंपनी मींस कॉलेज लाइक आईएमएस गोवा, कंपनी लाइक एमएससी, फ्लीट मैनेजमेंट, सेवन आइलैंड। बट एक कंपनी है सिनर्जी, जहां पर आप देखोगे कि मैकेनिकल की 85% वहां इंटरचेंज हो जा रही है, न्यूमेरिकल रहेगी एंड 15% रहेगी थ्योरी एंड ग्राफिकल क्वेश्चंस सिनर्जी की अगर मैं बात करूं तो। क्लियर? अब जो सेकेंड पार्ट आता है वो आता है इलेक्ट्रिकल। अब ये इलेक्ट्रिकल सभी एग्जाम्स में नहीं आते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स अगर मैं बात करूं एंग्लो की, तो एंग्लो में आप देखोगे कुछ इलेक्ट्रिकल के सीरीज पैरेलल रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। आपको यहां पर कुछ क्वेश्चंस दिखेंगे, स्टार डेल्टा, सेमीकंडक्टर के कुछ क्वेश्चंस दिखेंगे। क्लियर? तो ये सब में नहीं आएगा। आईएमएस गोवा में आप देखोगे, एंग्लो हो गया, आईएमएस गोवा हो गया, सिनर्जी में आपको इलेक्ट्रिकल की क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं दिखेगी। इसमें ज्यादातर क्वेश्चन जो आएंगे आईएमएस गोवा एंड एंग्लो में आपको इलेक्ट्रिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चंस भी दिखेंगे। क्लियर? सो एज पर कंपनीज, कॉलेजेस, थोड़ी पैटर्न चेंज होती है। अब मैं बात करता हूं एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट एंड मैं मानता हूं कि ये स्कोरिंग पार्ट है आपके लिए, क्योंकि यहां की एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग, जीएमई की एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग मींस बहुत ही बेसिक्स होती है। मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि बैंकिंग एसएससी के इक्विवेलेंट होती है, उससे भी आसान होता है। तो ये आपके लिए काफी स्कोरिंग है। अगर थोड़ी बहुत भी अगर आपने गो थ्रू किया है, क्वेश्चंस लाइक डिस्टेंस रिलेटेड प्रॉब्लम्स किया है, डायरेक्शन रिलेटेड क्वेश्चंस आपने किया, बोट स्ट्रीम रिलेटेड क्वेश्चंस किया, पाइप एंड सिस्टम रिलेटेड क्वेश्चंस किया है, परसेंटेज, प्रोपोर्शनल, इस तरह के अगर आप क्वेश्चंस किए हो तो आप आसानी से एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस को कर लोगे। अगर मैं बात करूं रीजनिंग की, तो आप खुद सर्च करो, स्पेशल रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं, डायग्रामेटिक रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं, मैकेनिकल के क्वेश्चंस आ सकते हैं। मैकेनिकल रीजनिंग से पुल्ली और गियर, एक गियर, दूसरा गियर, तीसरा गियर, चौथा गियर, एक गियर अगर क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है तो चौथा गियर की डायरेक्शन क्या होगी, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं जो कि आसान है। प्रैक्टिस करोगे तो इजीली आप अच्छे मार्क्स अचीव कर सकते हो। क्लियर? तो एप्टीट्यूड रीजनिंग लगभग सारे एग्जाम्स में, चाहे वो सिनर्जी हो, चाहे वो एंग्लो हो, चाहे आईएमएस गोवा हो, राइट, लेवल सेम रहता है एंड सारे स्पॉन्सरशिप एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नाउ लास्ट पार्ट, इंग्लिश ग्रामर।
अगेन इंग्लिश ग्रामर भी आप 2, 4, 5, 10 क्वेश्चंस आपको नजर आ जाएगी रिटन एग्जाम्स में, जहां पार्ट्स ऑफ स्पीच से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जहां प्रीपोजिशन से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जहां पर आप देखोगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एक्टिव पैसिव वॉइस से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो इस तरह के आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, सिनोनिम्स एंटोनिम्स से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो ये ओवरऑल सिलेबस हो गई। बट आने वाले टाइम में जिस तरीके से कंपटीशन चले रही है, जिस तरीके से स्टूडेंट्स इनरोल ले रहे हैं, मैं 100% श्योर हूं कि आने वाले टाइम में एक और सिलेबस ऐड होगी, एंड वो सिलेबस का नाम है मरीन रिलेटेड क्वेश्चन, जहां पर आपको थोड़ी प्यूरीफायर की क्वेश्चंस देखने को मिलेगी, जहां पर आपको मेन एयर कंप्रेसर, शिप की मेन एयर कंप्रेसर रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिलेगी, जहां पर आपको सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट देखने को क्वेश्चंस मिलेगी। एंड यहां पर लास्ट ईयर आईएमएस गोवा में कुछ क्वेश्चंस, बहुत ज्यादा नहीं, कुछ क्वेश्चंस देखे गए थे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एंड प्यूरीफायर की। जिस तरीके से कंपटीशन चल रही है, तो ये डिफरेंशिएटर बनकर आएगा, जो मरीन टॉपिक होगा ये डिफरेंशिएटर बनकर आएगा। इसलिए मैं बोलता हूं कि अपनी एफर्ट्स मैक्सिमम लगाओ। अगर आप रिटन में क्वालिफाई करोगे तभी इंटरव्यू के लिए जाओगे, इंटरव्यू में क्वालिफाई करोगे देन मेडिकल, मेडिकल बहुत ही बेसिक मेडिकल होता है, देन आपको स्पॉन्सरशिप लेटर मिलेगा। ऑलवेज रिमेंबर, अगर जीएमई कर रहे हो तो स्पॉन्सरशिप लेटर आपके पास होनी चाहिए। कोई भी डाउट हो, अपकमिंग बैचेस आपको पता होगा, और यहां पर मैं बिंदास बोलता हूं कि एसएमबीडी मरीन अकेडमी की जीएमई की रिजल्ट 100% हम रिजल्ट्स दे रहे हैं। बच्चे एंग्लो में स्पॉन्सरशिप ले रहे हैं, आईएमएस गोवा के अलग अलग कंपनी में स्पॉन्सरशिप ले रहे हैं, आईएमएक में स्पॉन्सरशिप ले रहे हैं, स्टूडेंट्स कंटिन्यूअस स्पॉन्सरशिप ले रहे हैं। एंड ये एसएमबीडी मरीन अकेडमी की रिजल्ट लास्ट 2 इयर्स में मोर देन 250 प्लस स्टूडेंट यहां से स्पॉन्सर्ड लिए हैं। एंड वो सारे के सारे स्टूडेंट एवरेज स्टूडेंट है, जो 55-50 से 65-70% वाले ही स्टूडेंट है, जिनको स्टार्टिंग में व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स में कंफ्यूजन था, स्टेट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स विद शिपबोर्ड एप्लीकेशन में प्रॉब्लम्स था, वो स्टूडेंट आज स्पॉन्सरशिप ले रहे हैं। तो आप किस लिए इंतजार कर रहे हो? नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल करो, एटलीस्ट पूरी जानकारी तो लो। बैच की जानकारी आप ले सकते हो, रिजल्ट्स की जानकारी ले सकते हो, और एलिजिबिलिटी रिलेटेड आप जानकारी ले सकते हो। विशिंग यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।